इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स कि हम किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करते हैं। देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। सॉल्यूशन मीन्स कि हमने वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें हम फैक्टर्स बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स, जिसमें हम स्क्वेयर्स को कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और तीसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तीनों मेथड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, जिसमें कंडीशन ये है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लफ्ज़ जो क्वाड्रेटिक है ये डिराइव हुआ है लातीनी ज़बान के लफ्ज़ क्वाड्रेटिस से, जिसका मतलब है स्क्वायर या टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो टू होती है, और हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें जो पहली टर्म है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरी जो टर्म है वो लीनियर टर्म, और तीसरी टर्म हमारे पास कांस्टेंट होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों स्टडी करते हैं। वाई टू स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल कि दो नंबर हैं हमारे पास जिनका सम 10 के बराबर है और प्रोडक्ट 21 के बराबर है। हमने वो नंबर फाइंड करने हैं कि जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 21 हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सपोज हम कर लें, अगर पहला नंबर है x तो दूसरा नंबर होगा 10 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 10 के इक्वल है और उनकी जो प्रोडक्ट है वो 21 के इक्वल है। x इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें दैट इज 10x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 21, या एक्स स्क्र
माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम वो वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे x की, जो हमारे पास वो नंबर होंगे कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 21 आता है, और अगर उनका सम करें तो उसका आंसर 10 आता है। दूसरा यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है इन मैन्युफैक्चरिंग। ये एक डिश एंटीना दिखाया गया है। ये डिश एंटीना की बनावट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके ही बनाया जाता है। दूसरी एग्जांपल ये सस्पेंशन ब्रिज की है। सस्पेंशन ब्रिज भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके ही बनाया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज पाइथागोरियन थ्योरम, मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस है, दैट इज वतर स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद स्क्वायर प्लस कायदा स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए ही सॉल्व किया जा सकता है। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन मींस कि हमने वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर उसको हम इस इक्वेशन में पुट करें तो वो इसको सेटिस्फाई कर दे। जितने भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री होती है उतनी ही उसकी वैल्यूज आती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज ऐसी आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। x की 2 वैल्यूज होंगी। ये जो वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उनको हम रूट्स कहते हैं और उनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट डिनोट किया जाता है SS से। SS इज इक्वल टू पहली वैल्यू देन उसके बाद दूसरी वैल्यू। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स। सबसे पहला मेथड बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम फैक्टर्स बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ये जो लीनियर टर्म होगी दैट इज 5x, इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर उनका सम किया जाए तो उसका आंसर 5x आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 6x स्क्वायर आए। अगर हम 5x को 2x और 3x इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो अगर उनको हम सम करें तो उसका आंसर 5x आता है, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 6x स्क्वायर आता है। तो 5x की जगह पे हम लिख देंगे 2x एंड 3x, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप ये होगा कि इन पहली टर्म में से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी, पहली दो टर्म्स में से वो कॉमन लेंगे,
और अगली दो टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो कॉमन लेंगे। अब इन पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो पीछे बच जाएगा x प्लस 2, और अगली दो टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है तो पीछे बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2, और अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई -2 एंड -3, और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिखेंगे एस एस इज इक्वल टू -2 एंड -3। इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उसके रूट्स हमारे पास आए -2 एंड -3। अगर इन रूट्स को हम x की जगह पे पुट करें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को भी पुट कर लें वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं यहाँ पे -2 को पुट कर रहा हूँ x की जगह पे, दैट इज़ -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज -10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इस रूट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सो ये इसका सॉल्यूशन है। सिमिलरली जो -3 है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। हम अपने आंसर को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसके हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो -2 और -3 ही आते हैं। अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ देखें, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच करेगा x की वैल्यूज़ पे। x की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो थी -2 एंड -3। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो -2 और -3 पे x एक्सिस को टच कर रहा है, और y एक्सिस पे उस वैल्यू को टच करेगा जब x 0 होगा। इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब x 0 होगा तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6, तो ये y एक्सिस पे 6 को टच कर रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला की शेप का होता है, दैट इज़ अ पैराबोला। एक और इक्वेशन हम देख लेते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें तो सबसे पहला स्टेप वही होगा कि इस -6x को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें कि अगर उनको सम करें तो उसका आंसर -6x आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 8x² आए। अगर मैं इसको -4x और -2x इन दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो जब इनको सम करें तो इनका आंसर -6x आता है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 8x² आता है। -6x की जगह पे इसकी वैल्यूज़ लिख दें, x² -4x -2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि पहली दो टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो कॉमन लेंगे, और अगली दो टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो कॉमन लेंगे।
पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा x माइनस 4। अगली दो टर्म्स में से -2 कॉमन आ रहा है तो पीछे बच जाएगा x माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे और x माइनस 2 बच जाएगा। अब इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4, और अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 4 एंड 2। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे 4 एंड 2, ये इसके रूट्स हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्यों स्टडी करते हैं। देन हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन में हमने ये देखा कि सॉल्यूशन में हमने वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के 3 मेथड्स हैं, लेकिन इस लेक्चर में हमने सिर्फ पहला मेथड डिस्कस किया बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें हम फैक्टर्स बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दूसरे दो मेथड जो कि हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, जिसमें हम स्क्वायर्स को कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से